हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर डे बुटीक पर। आज की इस वीडियो में एक शानदार डिज़ाइनर ब्लाउज देखेंगे जिसका नाम हमने रखा है नेहा कक्कर ब्लाउज डिज़ाइन। सिंगल डॉट पैटर्न रहेगा, किस तरीके से इसको बनाना है पूरा मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए, लंबाई इसमें रहेगी 14 इंच की, चेस्ट 34 इंच का, कमर 28 इंच, शोल्डर ब्लाउज के नाप पे 10 इंच का, सामने का गला 7 इंच और पीछे गला 10 इंच पुराने ब्लाउज से लिया गया नाप है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो फोटो में आपको दिखाया गया है उससे पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। लुक वाइज बिल्कुल सेम दिखेगा, बनाने में आपको बहुत आसानी हो इस तरीके से मैं इसको सिंगल डॉट पैटर्न पे बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्लाउज कटिंग के लिए। तो यहाँ पर देखना, हमें सामने और पीछे का पल्ला एक साथ काटना है। अब एक साथ जब सामने और पीछे का पल्ला काटना है ना, तो एक चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं तो कपड़ा आपका सामने और पीछे दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को फर्मे पे बता रहा हूँ, पेपर पे बता रहा हूँ पहले फर्मा बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पेपर डबल फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे करना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको एक सीधा निशान लगाना है, ये इस तरह से, ये सबसे पहले सीधा निशान इस तरह से लगा दें, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये एक निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1 इंच का और सीधा इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये 1 इंच हमने मार्जिन के रूप में छोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 14 इंच की लंबाई है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली लंबाई में 1 इंच का मार्जिन लेते हैं, वो मार्जिन आपको अलग से लेना है। तो यहाँ पर आपका टोटल लेंथ हो जाएगा 15 इंच का, ये ऐसे 15 इंच का हमने निशान लगाया। उसके बाद हम इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। अब ये मिलाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, शोल्डर का नाप लेना है। पुराने ब्लाउज पे शोल्डर का नाप 10 इंच है, तो इसमें मार्जिन 1 इंच का लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 का हाफ करके 5.5 पे निशान लगाना है, ठीक है। ये इस तरह से 5.5 पे 2 जगह पर निशान, और दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्म होल की। तो नॉर्मली जो ब्लाउज में आर्म होल लगता है इसमें भी वही लगेगा। 34 इंच चेस्ट है और ब्लाउज का नाप है, तो केवल 5.25 इंच पर इसका हम निशान लगाएंगे। इतना कम निशान इसलिए क्योंकि हम आर्म होल की गुलाई बिल्कुल करीब से देते हैं, ठीक है। ये कटिंग मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे शोल्डर और आर्म होल के बारे में। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले शोल्डर आपको डाउन करना है। ये लगभग आपको कम से कम 1/4 इंच डाउन करना है, 1/2 इंच भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपको आर्म होल भी इतना डाउन करना है, और डाउन करने के बाद इसको तिरछा कर लेना है ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट और कमर का नाप लेंगे, ठीक है। तो चेस्ट 34 इंच का है, इसका अगर हम चौथा हिस्सा लें तो ये हो जाएगा 8.5 इंच। इस प्रकार से निशान लगाएं, और सिलाई मार्जिन जो हम देते हैं, कॉमन सिलाई मार्जिन आपको देना है 1.25 इंच का। अब बात करते हैं कमर की। तो चूंकि ये सिंगल डॉट ब्लाउज है, कमर इसकी 28 इंच की है, तो इसका सबसे पहले चौथा हिस्सा लेंगे, 7 इंच होगा। अब जो डॉट हमें लगाना है उसके लिए 1 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो ये 1 इंच का मार्जिन, और वही जो सिलाई मार्जिन 1.25 इंच का चेस्ट पे दिया गया है वो कमर पे भी देना है, ठीक है। 1.25 इंच का यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से इसको भी आपको मिलाना है। ये हो गया। अब देखिए, इतना करने के बाद जब आपको सिंगल डॉट ब्लाउज बनाना है तो वो जो डॉट है, मेन डॉट, वो कहाँ पर लगेगा, उसके लिए जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, शोल्डर पे आप रखेंगे टेप। आपका पहला निशान जो डॉट पॉइंट का आएगा, ये आएगा 10:30 से 11:15 के बीच में, ठीक है। अगर आपने पुराने ब्लाउज से डॉट पॉइंट को नापा है तो आप 1/2 इंच का मार्जिन लेकर के वो निशान लगा सकते हो। नहीं नापे हैं तो इस तरह से अनुमानित लगा सकते हैं। हर चेस्ट साइज के हिसाब से ये निशान अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डॉट के दूरी की, मतलब दोनों डॉट के बीच में दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर 34 इंच चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर दोनों डॉट के बीच की जो दूरी है ना, वो लगभग 4.25 इंच की होगी। ये इस तरह से इस निशान को भी मिलाए। अब दोनों निशान जो मिले, वही निशान आपका यहाँ पर क्या बनेगा, डॉट पॉइंट बनेगा। क्लियर है, ये बन जाएगा आपका डॉट पॉइंट। अब यहाँ पर हम एक चीज और मेजर करेंगे, वो होगा बेल्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखना, टोटल जो लंबाई है वो 15 इंच है मार्जिन मिला करके। तो आपका जो बेल्ट का निशान यहाँ पे आएगा ना, वो आएगा 12.5 इंच पे। ये इस प्रकार से 12.5 इंच पे हमने बेल्ट का निशान लगाया, और इस निशान को इस तरह से सीधा मिला दिया। अब क्या करेंगे, हम पहले ये डॉट वाला जो निशान है उसको बेल्ट से मिलाएंगे।
अब इसके बाद यहाँ पे राउंडिंग शेप देना है बेल्ट में। तो देखना यहाँ पर सबसे पहले हम टेप रखते हैं 2.5 इंच की दूरी पे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर इसको लगभग 1.25 इंच, चाहे तो यहाँ पे 1 इंच भी उठा सकते हैं, और इस तरह से राउंड कर देंगे। ये क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं डॉट की, तो ये आपका सिंगल डॉट ब्लाउज है, ठीक है। यहाँ पर आपको डॉट कितने इंच का लगाना है, तो डॉट की चौड़ाई भी देख लेते हैं। इस तरह से आप इंची टेप रखेंगे, टोटल जो डॉट होगा आपका वो 1.5 इंच का लगना चाहिए। ये इस प्रकार से 1.5 इंच का आप डॉट लगा देंगे। अगर साइज इससे बड़ी आप बना रहे हैं तो ये डॉट आप 2 इंच की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंच का अगर आप डॉट करेंगे तो उसी हिसाब से आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। ये 1.5 इंच का डॉट हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर ऊपर की तरफ आ जाते हैं वापस से। सबसे पहले बात करेंगे गले के बारे में। तो गला हम यहाँ पर लेंगे 2.25 इंच का, इस तरह से। गले की गहराई 7 इंच, तो ये 7 इंच का निशान लेंगे ऐसे, और उसके बाद जो इस निशान को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे गले का आपको फैलाव लेना है 3 इंच का, ठीक है। नीचे गले का फैलाव आप 3 इंच का लेंगे, और फ्रंट नेक आपको देना है पान गले का शेप। तो पहले तो आपको इस निशान को इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ पर पान गले का शेप देना है, तो आप इस तरीके से पान गले का शेप दोगे, ठीक है। ये राउंडिंग शेप आएगा पान गले का। अब बात करते हैं आर्म होल की। तो फ्रेंड्स आर्म होल जो है ना वो आप देंगे 1 इंच की दूरी पर। पहली गोलाई जो कि आपके सामने पल्ले के लिए होगा, ये इस तरह से बिल्कुल करीब से, ये ऐसे, ठीक है। और ये दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच गैप रख करके आपको दूसरी गोलाई देनी है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि ये डाउन होकर के कटेगा चेस्ट की साइड, ठीक है, हल्का सा डाउन होकर के, जिससे आर्म होल की गोलाई का जो शेप है वो प्रॉपर आएगा। तो ये एक बेसिक ड्राफ्टिंग सिंगल डॉट ब्लाउज की। आपको इसमें चेंज क्या करना है, तो बेल्ट के शेप में आपको चेंज करना है। सबसे पहले तो यहाँ देखना, ये 1.5 इंच ऊपर निशान लेना, जो हम 1.25 इंच निशान लगाते हैं नॉर्मली, उसको 1.5 इंच ऊपर लेना। और उसके बाद यहाँ पे देखना, ये जो शेप है ना आपका, ये इस तरीके से राउंड होकर के ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये राउंडिंग शेप आएगा 1.5 इंच करने से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कटिंग की। फटाफट से इसको काट करके निकाल देते हैं। फ्रेंड्स अगर आप दिलीप टेलर्स स्पेशल पेपर कटिंग्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर कटिंग्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। कटोरी ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, प्रिंसेस कट, जो भी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पर पूरी इंक्वायरी इसकी कर सकते हैं। क्या प्राइस है, किस तरह से आप मंगा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी आपको फैसिलिटी उसमें मिल जाती है, और फिटिंग की 100% गारंटी भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आर्म होल पे बाहर वाले निशान पे काटना है, देखिए ऐसे। अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि सामने और पीछे पल्ला एक साथ काटना है ना, तो कपड़ा, माफ़ कीजिएगा, पेपर डबल फोल्ड लेना है। तो यहाँ पे पेपर हमने डबल फोल्ड लिया है, देखिए। तो ये जो पेपर हमने डबल फोल्ड लिया ना, उसमें ऊपर का जो पल्ला है वो सामने का पल्ला है, नीचे का पल्ला पीछे का पल्ला है। तो पीछे के पल्ले में और सामने के पल्ले में चेंज क्या होगा, पीछे का जो पल्ला है ना, ये जो मैंने शुरू में ही 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था, इसको आपको छांटना है पीछे के पल्ले में। ये मार्जिन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ये इस तरह से आपको काटना है। और उसके बाद बात करें पीछे गले की, तो ये इस प्रकार से आपको निशान लगाना है। 10 इंच पीछे का गला है, तो ये 10 इंच का निशान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक सीधा निशान, ठीक है। और यहाँ पे गले का फैलाव 3.5 इंच, ये ऐसे ले लेंगे। फैला हुआ हमें गला चाहिए, और ये इस प्रकार से इसको सीधा मिलाएंगे और देंगे यहाँ पर मटके गले का शेप, ठीक है। तो नीचे तो गोल ही रहेगा इस प्रकार से, और उसके बाद ये राउंड ऊपर से होगा, देखिए ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से मटका गला आपको तैयार करना है। इसके साथ साथ आपको पीछे का डॉट, उसके लिए भी निशान लगा लेना है। तो पीछे का जो डॉट का निशान लगेगा ना, वो लगेगा 4.25 इंच की दूरी पर,
और लगभग 4 इंच की ऊंचाई पे। ये ऐसे, इस ऊंचाई को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये पीछे पल्ले की बात हो गई। सामने पल्ले में आते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको ये बेल्ट का कटिंग करना है, ये ऐसे। अब आप जब इस तरीके से सिंगल डॉट ब्लाउज जब बनाते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डॉट है वो आप कितने इंच का लगाने वाले हैं। जितना आप डॉट लगाएंगे उतना आपको मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी हमने 1.5 इंच का डॉट लगाया दोनों पल्ला मिला करके, तो हमने इसमें कोई अतिरिक्त मार्जिन साइड में नहीं छोड़ा, ठीक है, वो उसमें कवर हो जाएगा इसलिए। और अगर इससे ज़्यादा डॉट लगाएंगे तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं आर्म होल की, तो आर्म होल हमें इस तरीके से छांटना है सामने पल्ले का। अब इसके बाद देखिए गले की हम कटिंग करते हैं। अब चूंकि ये पेपर है तो हम डॉट पॉइंट के ऊपर में यहाँ पर एक कट लगाते हैं, ताकि जब कपड़े पर कटिंग करेंगे तो वो निशान लगा सकें, ठीक है। तो इस तरह से फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगा देते हैं। अब इसमें मैं आस्तीन वगैरह कटिंग नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, वो सब बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे आप हर ब्लाउज़ के लिए करते हैं वैसे इसके लिए भी करना है। अगर आपको तकलीफ़ है आस्तीन कटिंग में तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा, स्लीव्स कटिंग के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मैंने दे रखी है, आप जा करके वो वीडियो देखना। आपको कभी भी आस्तीन, किसी भी तरह की आस्तीन कटिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये बात हो गई बेल्ट की, जिसको हम योग पट्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये सामने का पल्ला जिसमें डॉट आपका लगेगा और इस तरह से बेल्ट इसमें अटैच होगा। तो ये जो आपका बेल्ट है ना, ये यहाँ से 1 इंच माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहले से काट देना है, ये छांटना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, अब आप बोलेंगे बेल्ट छोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डॉट लगने के बाद वो बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे, जो कपड़ा हम इस पर कटिंग करना चाहते हैं। मैं एक्चुअल में इसको डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग ही बताने वाला था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि इसको फरमा वगैरह बनाया जाए, डायरेक्ट कपड़े पर इसको काटा जा सकता था। लेकिन प्रिंटेड कपड़े पर मैं इस डिज़ाइन को तैयार करना चाहता था, जो निशान वगैरह अच्छे से आपको नहीं दिखते, इसलिए मैंने इसको पेपर कटिंग पहले बताया। अभी बात करते हैं कपड़े पर जब हम कटिंग करेंगे ना, तो केवल इसको हमें रखना है और कटिंग करना है। ध्यान बस इतना रखना कि जो भी कपड़ा आप यूज़ करेंगे उसमें आपको सामने का जो पल्ला है और पीछे का जो पल्ला है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरफ हुक चाहते हैं। ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, इसमें ब्लाउज जो बनेगा ना आपका, ये पीछे हुक वाला बनेगा, ठीक है। तो पीछे हुक वाला इस ब्लाउज को बनाने के लिए आपको पीछे के पल्ले को डबल फोल्ड में निकालना ज़रूरी नहीं है, आप इसको कहीं पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सामने का पल्ला, ये जो सामने का पल्ला है ना, इसको आपको डबल फोल्ड में निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसा डिज़ाइन बताने वाला हूँ जिसके चलते आपको सामने पल्ला भी डबल फोल्ड में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चाहें तो। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो स्टिचिंग का पार्ट नहीं देखेंगे, तो आप इसको डबल फोल्ड में निकालिए और अपने हिसाब से स्टिच करके भी आप इसको नॉर्मली बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनर पैटर्न ऐड करूँगा, तो वो स्टिचिंग वाली वीडियो में आएगा, इसका पार्ट 2, ठीक है। ये पार्ट 1 आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखना, पीछे का पल्ला आपको सीधा इस तरह से फर्मा रखना है और कर देना है इसकी कटिंग। फटाफट से चलिए काटते हैं। देखिए इस प्रकार से पूरा कटिंग करने के बाद आपको डॉट का निशान जो है ना, ये ऐसे लगा लेना है, ठीक है। ये ऐसे नीचे कट लगाना है और ये जो डॉट का निशान इस तरफ है, इसको इस तरफ भी आपको उभार लेना है ऐसे, ताकि दोनों पल्लों में निशान लग जाए। अब ये सामने पल्ला पीछे पल्ला दोनों कट गया। अब बात करते हैं बेल्ट की। तो बेल्ट का जो कटिंग है वो हम इस तरह से करेंगे, ताकि ये जो लाइन है पूरी खड़ी खड़ी आए। इस तरह के प्रिंटेड कपड़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, यही सब छोटी छोटी चीज़ें फिनिशिंग होती है, तो इसको आप भी बिल्कुल ध्यान रखें। ये ऐसे रख करके कटिंग करना है। आप इसको भी डबल फोल्ड में निकाल सकते हैं अगर आप सामने बिल्कुल पैक रखना चाहते हैं।
तो अभी देखिए जो ब्लाउज़ कटिंग हमने तैयार किया वो किस तरीके से हुआ है। ये डबल फोल्ड में है, ये ऐसे। इसके बाद मैं आप लोगों को सामने का जो पल्ला है उसको दिखाता हूँ। ये 2 भाग में कटेगा कुछ इस प्रकार से। सामने का पल्ला काटने के बाद हम इसमें डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है। ये ऐसे रहेगा, डॉट लगने के बाद ये बिल्कुल बराबर बैठेगा। और पीछे का जो पल्ला है उसमें हमने मटका गले का कटिंग किया हुआ है, तो थोड़ा सा उसको भी दिखा देता हूँ किस तरह से जो है मटका गला दिखेगा। ये सब पाइपें वगैरह लगने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से ये मटका गले का शेप आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये जो डिज़ाइन मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, कटिंग से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जो लोग स्टिच कर सकते हैं फटाफट से कर लीजिए। जिन लोगों को इसका स्टिचिंग का वीडियो देखना है, क्योंकि मैं उसमें डिज़ाइनिंग पार्ट भी थोड़ा सा ऐड करने वाला हूं, तो फटाफट से कमेंट कीजिए हमें स्टिचिंग की वीडियोज़ भी देखनी है करके। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी लेकर के आऊँगा, इसकी सिलाई बता दूँगा, फिर ये जो डिज़ाइनर पैटर्न है ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।